जाने समझे ज्ञान वास्तुशास्त्र का, पृथ्वी अग्नि जल वायु स्थान कहाँ आकाश का। ओम वास्तु पुरुषाय नमो नमः। खुद ही समझो खुद ही जानो, कहता है क्या घर आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम कहता है क्या घर आपका में। दर्शकों, इस प्रोग्राम के जरिए मुझे लगता है कि पिछले काफी दिनों में हमने आपको हर एक कोने की अग्नि की, वायु की, बहुत सारी हर प्रकार की आपको जानकारी देने की कोशिश की और आज इस क्रम में हम एक बार फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम जानकारी हासिल करेंगे ज्ञानी जी से नैऋत्य कोने के बारे में। शायद आपने काफी बार ज्ञानी जी के मुंह से शब्द सुना है कि नैऋत्य का प्रवेश द्वार वाले घर को फ्री में भी नहीं लेना चाहिए। हालांकि हम जानते हैं कि बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी परेशानियां ये देता है, लेकिन और कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इससे प्रभावित होती है, सारी बातें जानेंगे ज्ञानी जी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं, स्वागत करते हैं ज्ञानी जी का। ज्ञानी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। सुन लिया हमने बहुत दिनों से आपके मुंह से इस प्रोग्राम में कि नैऋत्य का प्रवेश द्वार वाला घर फ्री में भी मत लो, क्योंकि इतना ज्यादा ये दुर्गति का कारक है कि सवाल ही मत पूछो, आपकी भाषा में बोलूं तो। क्योंकि ये वास्तुशास्त्रियों को बहुत बिजनेस देता है जी, डॉक्टरों को बहुत बिजनेस देता है, संघर्ष का बहुत बड़ा कारक है जी। तो अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए कि आपको पैसे कमाने हैं 1 तारीख से 31 तारीख को जोड़ने के लिए, आपको पैसे कमाने हैं खुद की रिटायरमेंट के लिए, जोड़ना है आपको रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसे। हिंदुस्तान में हर माँ बाप अपने बच्चों की जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक वो खर्चा करते ही रहते हैं। अमेरिका में तो 16 साल की उम्र में बच्चों को लात मार के घर से निकाल देते हैं कि जाओ अब अपना जीवन जियो, कोई मतलब नहीं आपसे हमसे। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो 24, 25, 22 तक जब तक बेटा पढ़ नहीं लेता है तब तक, उसके बाद फिर माँ बाप कहते हैं शादी कराने की जिम्मेवारी भी हमारी है जी। वो उसके लिए भी पैसे जोड़ने हैं। दुनिया भर के टैक्स हैं हिंदुस्तान में, उसके लिए भी पैसे जोड़ कमाने हैं ताकि आप टैक्स भर सको। कहीं घूमने जाओ तो टोल टैक्स भरना है, डीजल के दाम और बढ़े हुए हैं उसके पैसे देने। ज्योतिष शास्त्री ने कह लो कि ये 30,000 की अंगूठी पहननी है तो वो भी पहननी है, वो भी खर्चा करना है। कर्मकांडी ने कहा कि 25,000 की पूजा होगी नदी किनारे तो उसके लिए भी पैसे जोड़ने हैं। वास्तुशास्त्री कहेगा बाथरूम तोड़ दो, जो बनाया है गलत है जी। उसके लिए भी पैसे खर्च करने। तो यहाँ इतने सारे पैसे आपको कमाने हैं कि बात ही मत पूछो। ऐसे में अगर संघर्ष वाला जीवन आ जाए, गलत मकान हो जाए तो उससे अच्छा ना खरीदो। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत पैसे कमाने पड़ते हैं आपको, क्योंकि खर्चे इतने लगे हुए हैं कि हर आदमी, डॉक्टर और खर्चे करवा देता है। मलेरिया हुआ है तो कहता है बेशक मलेरिया हुआ है पर मैं क्विनाइन तो तभी लिख के दूंगा जब 3-4 टेस्ट करवाओगे, पहले ये साबित हो जाए कि मलेरिया हुआ है। बिल्कुल। तो आजकल तो मलेरिया में 10-20 हजार खर्च हो जाते हैं। सही सही। 15-20 साल पहले मलेरिया 200 रुपए में निपट जाता था, अब वही 20,000 में खर्च निपट रहा है। तो हर चीज महंगी हो गई है। ठीक है, छोटा मोटा ऑपरेशन के लिए अस्पताल में जाओ तो 2-3 लाख का तो वैसे ही बिल बन जाता है। तो हर चीज महंगी हो गई है। ऐसे में आप कितने लाखों रुपए कमाओगे तो जाके आप अपने 2 वक्त का जुटा पाओगे। बिल्कुल सही। ठीक है, ऐसे में अगर आपको ये पता चलता है कि यार आपका मकान कुछ ज्यादा ही संघर्ष दे रहा है आपको, तो उससे अच्छा है मत खरीदो। ठीक है, नैऋत्य का मकान जो है वो खराब मकान मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कोना है नैऋत्य का। वास्तुशास्त्री ईशान कोने को बहुत महत्व देते हैं, मैं नैऋत्य कोण को बहुत महत्व देता हूं, क्योंकि स्थिरता का जो कोना है वो नैऋत्य कोण है। ठीक है, तो अगर आपका नैऋत्य कोण सही है तो आप स्थिर हो। अगर आपका नैऋत्य कोण स्थिर नहीं है, सही नहीं है, तो आपकी स्थिरता चली जाती है। हमने कहा अग्नि कोना कट जाएगा तो स्त्री रोग आएगा। कोई बात नहीं, अगर पैसा होगा
तो स्त्री रोग का इलाज करवा लेंगे। बिल्कुल। पर अगर नैऋत्य कोना कट जाएगा तो पैसे ही नहीं होंगे, तो इलाज कहाँ से कराओगे? तो इलाज कहाँ से कराओगे, बच्चे को कहाँ से पढ़ाओगे, बेटी की शादी कैसे करोगे, XYZ जो भी है वो हर चीज तो पैसे के दम पे ही चलती है कलयुग में। बिल्कुल। तो वो पैसा ही नहीं होगा तो आपका जीवन कैसे बसर होगा, आप समझे। तो ये है कि प्रभु सबका है, मालिक सबका है, तो 2 वक्त की रोटी तो वो हर किसी को दे देगा। ठीक है, हिंदुस्तान इतना गरीब है, इतना गरीब है, पर मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भूखा सोता होगा। ठीक है, ये कहने को बातें हैं, पर भूखा तो मैं नहीं समझता हूँ कोई सोता होगा। प्रभु सबको 2 वक्त की रोटी तो देगा ही देता ही देगा। ठीक है, तो अगर 2 वक्त की रोटी खा के जीना है तो फिर फ्लैट में क्यों जीना है, फ्लैट में क्यों रहना है, बंगले में क्यों रहना है, फिर कहीं भी रह लो। ठीक है, अगर वही आपका बिल्कुल जीवन है सही तो कहीं भी रह लो यार, जंगल में रह लो, पर रहना अगर अच्छी तरह से है तो फिर अच्छे वास्तु में रहो। ठीक है, जिससे कि आप अपना भी भला कर सको और समाज का भी भला कर सको। बिल्कुल सही। तो जिनके पास नहीं है उनकी आप मदद कर सको, उनको आप। आइए देखते हैं कि वास्तुशास्त्र में नैऋत्य कोण का महत्व क्यों क्या? है और वो क्या है। बिल्कुल। ठीक है, नैऋत्य कोना सबसे पावरफुल कोना है। जी। तो नैऋत्य कोना सबसे पावरफुल कोना क्यों है? तो सबसे पावरफुल कोना इसलिए है क्योंकि गुरु जो ईशान में बैठे हैं, यहाँ जो गुरु बैठे हैं, ये गुरु की जो दृष्टि है वो तिरछी है, नैऋत्य की तरफ। और तिरछी ऐसे है कि नैऋत्य पे ये दृष्टि पड़ती है, जी। और गुरु जहाँ दृष्टि करते हैं उसे न्याल करते हैं। ठीक है, ये कथन हमने सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि गुरु की दृष्टि जिस पे पड़ जाए वो निहाल हो जाए। बिल्कुल। तो अगर आप यहाँ सोते हैं तो गुरु की दृष्टि किस पर पड़ती है? आपके ऊपर पड़ती है, तो आप निहाल हो जाते हैं, मतलब आपकी प्रगति का रास्ता खुल जाता है। ठीक है, फर्ज कर लो कि आप यहाँ नहीं सोते हैं, जी। तो दूसरी कौन सी व्यक्ति यहाँ है? तो हम कहते हैं राहु महाराज यहाँ है, दैत्य राजा यहाँ है। अगर यहाँ कोई नहीं सोता है, या यहाँ पर ड्राइंग रूम है, या यहाँ पर किचन है, या यहाँ पर टॉयलेट है, या जीना है, या स्टोर है, ऐसी कोई भी व्यवस्था है सिवाय बेडरूम के, तो जाहिर है यहाँ कोई नहीं सो रहा है। जी। तो नहीं सो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरु जो है, राहु महाराज जो है वो तो यहाँ है ही। ठीक है, जी। तो गुरु की दृष्टि किस पे पड़ती है? राहु पे। राहु पे, यहाँ तारकासुर पे पड़ती है। ठीक है, तो तारकासुर को भी तो महादेव जी ने न्याल किया था कि नहीं किया था? तारकासुर को महादेव जी ने न्याल किया था और बहुत सारी शक्तियां प्रदान की थी, बहुत सारे वरदान प्रदान किए थे। क्यों? क्योंकि तारकासुर ने उनकी भक्ति की थी, भक्ति से प्रसन्न होके महादेव जी ने बहुत वरदान किए थे। और महादेव जी जो हैं वो इतने भोले हैं कि मानव और दानव का अंतर नहीं समझते। ठीक है, मानव और दानव का अंतर नहीं समझते। वो मतलब समझते भी होंगे लेकिन वो इसमें भेद नहीं करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि ये मानव है, ये अच्छा है, ये दानव है, गरम, ऐसा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं दोनों ही मेरी रचना है, दोनों ही मेरी रचना है और मैं दोनों से ही एक सरी का प्यार करता हूँ। जो भी मेरी भक्ति करेगा उसकी भक्ति से अगर मैं खुश हो जाऊंगा तो मांगने पर मैं वरदान देता हूँ। जी। ठीक है, तो मुझे इससे कोई बैर नहीं है कि ये मानव है और ये दानव है, मैं भेद नहीं करता, मैं दोनों के अंदर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं करता हूँ। तो वो कहता है दोनों ही मेरे बच्चे हैं और मैं दोनों से प्यार करता हूँ। ठीक है, तो गुरु जब यहाँ आप नहीं सोते, मानव यहाँ नहीं सोता है, तो दानव तो यहाँ है ही, तो वो फिर बैठे बैठे दानव को भी नियाल करते हैं। लेकिन दानव का कार्यक्षेत्र या उसके जो कर्म हैं वो दुर्गति देने वाले हैं, तो फिर वो राहु महाराज इस घर में रहने वालों को दुर्गति देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा फ्लैट, कोई भी ऐसा मकान जो है जिसके नैऋत्य के अंदर कोई नहीं सोता है सालों साल से, उन लोगों को प्रगति के मामले में
तकलीफें आएंगी आएंगी आएंगी। ठीक है, उन लोगों की प्रगति नहीं होगी। मतलब वो सिर्फ ये करेंगे कि संघर्ष में अपना जीवन जिएंगे, संघर्ष करते करते वो कमाएंगे और संघर्ष करते करते उसका इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये है कि प्रगति नहीं हो रही है, सिर्फ उतना ही जुटा पा रहे हैं कि बस जी रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप साउथ वेस्ट में नहीं सो रहे। अगर कोई व्यक्ति के पास कमरा है साउथ वेस्ट में और उसे अब ये प्रोग्राम देखने के बाद ये पता चलता है कि अरे यार मैं तो साउथ वेस्ट में नहीं सो रहा हूं, मेरा तो एक रूम है, बेशक ग्राउंड फ्लोर पर नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पर है, लेकिन वो खाली पड़ा है, हमने उसको डंप यार्ड बना दिया है, स्टोर रूम बना दिया है, क्यों ना मैं वहां सोने जाऊं। ज्ञानी जी का कथन है तो मैं वहां सोने जाऊं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ सोने जा रहा है तो मेरी उससे विशेष तौर पे एक अर्जी है कि अचानक सोने मत जाओ। वहां सोने जाने के लिए एक 7 वीक का रूल है, 7 हफ्तों का एक नियम है। और वो 7 हफ्तों का नियम ये है, फर्ज कर लो आप यहाँ पर सो रहे हैं और आप अचानक अब ये तय करते हैं कि यहाँ से यहाँ आना है, तो आप आइए, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप आए। साउथ वेस्ट में मुख्य कमाऊ व्यक्ति को सोना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है कि उदाहरण के तौर पर फर्स्ट वीक में आपने मंडे आप आ गए सोने के लिए यहाँ, तो मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपको यहाँ पर ही आके सोना है। फिर जब दोबारा से सोमवार पड़ता है अगले हफ्ते, तो आप सेकंड वीक में मंडे को आइए और ट्यूसडे को भी आइए सोने के लिए। फिर 5 दिन जाके यहाँ सोइए। तीसरे हफ्ते मंडे भी सोना है, ट्यूसडे भी सोना है और वेडनेसडे भी सोना है। ठीक है, और 4 दिन यहाँ जाके सोना है। चौथे हफ्ते मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे सोना है, 3 दिन यहाँ। 5वें हफ्ते 5 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ। 6ठे हफ्ते 6 दिन यहाँ, 1 दिन यहाँ। 7वें हफ्ते से अब आप लगातार यहाँ सोएंगे। ठीक है, तो अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि ज्ञानी जी ऐसा करने की जरूरत क्या है। ठीक है, हम ऐसे भी तो डायरेक्ट भी तो जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट सोने जाते हैं और अगर आपको 2 लाख रुपए का हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा आता है तो उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सोने जाओगे तो आपको 2 लाख रुपए का हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा आने की संभावना बहुत ज्यादा है। यहां पर चूंकि आप सालों साल नहीं रहे हैं, सोए हैं, तो यहां एक ऊर्जा सोती है, रहने आई है, जो आपको दुर्गति दे रही है। अब अचानक आप मेरा प्रोग्राम देख करके यहां शिफ्ट हो जाते हो और पहले दिन से ही आपने वहां सोना शुरू किया, तो ये जो ऊर्जा है ये नाराज हो जाती है, क्योंकि इसका जो प्लान था कि मैं इस घर को बर्बाद करूंगा हर दिन, वो प्लान अब भंग होने जा रहा है। क्योंकि जब आप यहां सोते हैं तब वो ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा यहां पर रह नहीं सकती है, उसे अब दूसरा घर देखना पड़ेगा। तो वो जो नाराजगी है उस ऊर्जा की, वो ऊर्जा आपसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आप मानव हो और वो एक ऐसी ऊर्जा है जिसे आप देख नहीं सकते। ठीक है, तो वो आप प्रेत कह लो, नेगेटिव ऊर्जा कह लो, पितृ कह लो, जो नाम आपको देना है, एक यहाँ पर एक एनर्जी है जी। इसकी नाराजगी जब हो जाती है, जब आप 2, 3, 4 दिन यहाँ सोते हो लगातार, तो उसकी नाराजगी में वो आपको कोई ना कोई ऐसी बीमारी या एक्सीडेंट या ऐसा कुछ कर देगा कि सीधे आप अस्पताल जाओ, सब बाहर निकलो, सब सेवा में लग जाओ, चलो, क्योंकि अस्पताल होगा तो घर के सारे लोग अस्पताल की तरफ भाग। ठीक है, 2 लाख रुपए का कर होगा कुछ नहीं, कोई मृत्युदंड नहीं है उसमें, लेकिन आपको ऐसी परिस्थिति में डाल देगा ये ऊर्जा कि आप डर जाओगे कि पता नहीं अब क्या होगा। वो 15-20 दिन आपके ऐसे खराब जाएंगे कि आप बोलोगे तौबा तौबा। ठीक है, तो हमें दवाई खानी है, लेकिन दवाई के चलते साथ में जो साइड इफेक्ट आती है, वो साइड इफेक्ट हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि 7 हफ्तों के नियम में
धीरे धीरे यहाँ जाते हैं। जब आप धीरे धीरे यहाँ आते हो तो इस ऊर्जा को अब ज्ञात हो गया कि अब आप आ रहे हो, और चूंकि आप धीरे धीरे आ रहे हो इसलिए आपने एक तरह से इस ऊर्जा को एक रिस्पेक्ट दी है, तो वो रिस्पेक्ट से प्रसन्न होके वो आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। प्लस इस ऊर्जा को समय मिलता है कि अब वो कहीं और घर ढूंढ ले और कहीं और जाके रहे। आप समझे? तो वो आपने इसको समय प्रदान किया, तो वो समय उसके लिए आवश्यक है, और जो रिस्पेक्ट दी वो रिस्पेक्ट भी उस ऊर्जा के लिए आवश्यक है। और जो लोग मान लीजिए आपका प्रोग्राम देखने के बाद अब उन्हें पता चला कि वाकई में उनसे गलती हो गई है, अब वो क्या करें? मैं नहीं समझा, क्या गलती है? आपने अभी कहा कि कुछ लोग होते हैं वो सीधे सोने के लिए वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं, सीधे वो चले जाते हैं। अस्पताल का खर्चा करके आ गए। वो जो लोग हैं वो अस्पताल का खर्चा करके आ गए हैं। जी। ठीक है, तो मेरी किताब में भी मैंने वार्निंग लिखी है कि अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो अस्पताल जाना पड़ेगा, और ये भी लिखा है इसका जिम्मेवार मैं नहीं हूं। ठीक है, क्योंकि हमने अक्सर ऐसा देखा है, बहुत लोग बहुत होशियार होते हैं, अरे ठीक है यार क्या होगा, सोना है ना, तो ये कहाँ इस चक्कर में पड़े, चले जाओ सोने। और वो सोने के बाद अस्पताल जाके लौट के फिर हमको फोन करते हैं, ज्ञानी जी हमने महसूस कर लिया, हमने तजुर्बा कर लिया, आपकी बात हमने नहीं मानी, एंड वी हैव गॉन थ्रू मेस। हम अब हमारा जीवन जो 15 दिन जो गया वो हमने उसका तजुर्बा कर लिया। 7 हफ्तों का नियम पालने के बाद भी आपके साथ ऐसी अनुभूतियां हो सकती हैं कि जब आप सोने गए हो तो रात के 3-4 बजे के आसपास आपको नींद में ऐसा आभास होगा कि कोई आपकी छाती पर बैठ गया है। आपको नींद में ऐसा आभास होगा कि मेरी सांस रुक रही है, किसी ने मेरे गला दबा दिया है और मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। ये अनुभूतियां तो होगी ही होगी, ये रिस्पेक्ट देने के बावजूद भी, क्योंकि ऊर्जा ये कोशिश करेगी कि आप यहाँ सोने मत आओ। वो ऊर्जा की ये कोशिश होगी कि आप यहाँ सोने न आओ, क्योंकि आप यहाँ सोने आओगे तो मुझे जाना पड़ेगा और मैं जाना नहीं चाहता हूँ या जाना नहीं चाहती हूँ। तो वो जो ऊर्जा है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया है कि ज्ञानी जी जो आप छाती पे बैठने वाली बात, गला घुटने वाली बात जो बताते हो, वो तजुर्बा हम कर चुके हैं, वो होता है, हुआ है। एक भाई साहब तो पहले ही दिन जब सोने गए तो दूसरे दिन तुरंत हमारी ऑफिस में आए, बड़ौदा के थे। बोले ज्ञानी जी ऐसा हुआ कि मैं जब वहां सोने गया तो मैंने अपनी नजरों से एक डेड बॉडी को, ऐसे डेड बॉडी थी, लेडी थी, उसको फ्लोट होते हुए जाते हुए घर से बाहर देखा। और वो मतलब कंप्लेन करते जा रही थी कि मुझे चैन से रहने नहीं देते, चैन से। बोले क्या था? मैं कहा वही ऊर्जा थी जो आपके घर में आपको दुर्गति दे रही थी। अब आपने जब तय कर लिया कि अब आप 7 हफ्तों के नियम में वहां रहने जाओ, तो उसको पता चल गया कि मुझे अब जाना है, तो वो जा रही थी, आपको दर्शन देके गई। अगर आप भी पूज्य दादाजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर अपनी समस्या या रोग बताकर परम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा निःशुल्क है। हमारा पता है वास्तु एसोसिएट्स, 65 संपत राव कॉलोनी, RC दत्त रोड, वडोदरा, गुजरात। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 098-791-08652, 5354, 60616263 और 099-250-48011। हमारा फोन नंबर है 0265-235-4112। हमारा टेलीफैक्स नंबर है 0265-235-4113। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है maheshgyani@yahoo.com।